गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड के कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 12 प्रकाश की प्रकृति का हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने कुछ प्रकाश की प्रकृति को समझाने वाले कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। समय के साथ साथ जो नए नए सिद्धांत आए उनमें से एक सिद्धांत था हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इसके बारे में हमने देखा था कि हाइगेन ने माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित हो रहा है और वो तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य के बारे में मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडिनल, जब माध्यम के कण प्रकाश संचरण की दिशा के अनुदिश गति करें, लंबवत नहीं करें, अनुदिश गति करें तो उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और हाइगेन ने माना कि जो ये तरंगे संचरित हो रही हैं तो वो कौन से माध्यम में संचरित हो रही हैं। उसने कल्पना की एक माध्यम की, एक काल्पनिक माध्यम की, जिसे उसने नाम दिया ईथर। उस काल्पनिक माध्यम का नाम दिया उसने ईथर कि ये जो ईथर नामक जो काल्पनिक माध्यम है ये पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, ये ओमनी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट है, हर जगह है। कैसा है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है और नगण्य घनत्व है इसका, बिल्कुल हल्का और सर्वव्यापी है। और कैसा है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। ठीक है, यानी इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का क्षरण नहीं होता है। प्रकाश का संचरण जब होता है ऊर्जा का क्षरण या हानि नहीं होगी। तो एक काल्पनिक माध्यम की उसने कल्पना की जिसे नाम दिया उसने ईथर, कि इस ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसमें दो सिद्धांत हैं मेन, जिसमें पहला है हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत। तरंगाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। अब तरंगाग्र क्या है? हाइगेन ने बताया तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे एक समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है। यानी एक ऐसा पृष्ठ उसने कल्पना की, ये होता नहीं है, कल्पना की उसने कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश की तरंगे कैसी हों, समान कला में हों, एक साथ पहुंच रही हैं वहां पर। उस पृष्ठ पर सभी प्रकाश की तरंगे एक समान कला में हैं, आगे पीछे नहीं है कोई, किसी का तो श्रृंग आ रहा है और किसी का तरंग में गर्त आ रहा है, ऐसा नहीं है, श्रृंग के साथ श्रृंग ही आएगा, समान कला में है। तो उसे ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं या वेव फ्रंट कहते हैं। और हाइगेन ने बताया कि जो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो तरंगाग्रों के रूप में आगे संचरित होती हैं। और तरंगाग्र भी उसने 3 प्रकार के बताए। हाइगेन ने 3 प्रकार के तरंगाग्र बताए। वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रकाश का स्रोत कैसा है, कहाँ रखा है। सबसे पहला, तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं? हाइगेन के अनुसार तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, गोलीय तरंगाग्र। गोली क्या होता है? गोलीय तरंगाग्र हमने बताया था कि प्रकाश स्रोत अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनसे निकलने वाले तरंगाग्र भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे मान लो प्रकाश स्रोत बिंदुवत है। बिंदुवत है, बिंदुवत कैसे होगा? जैसे किसी दीवार में छोटा सा गोल छेद है और उसमें से प्रकाश आ रहा है तो वो बिंदुवत प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है, या हमने गत्ते का एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर एक बल्ब या मोमबत्ती जलाई और गत्ते में एक छोटा सा छेद कर दिया, छोटा सा, तो वो प्रकाश उस छेद में से जब बाहर आएगा, ठीक है, तो वो प्रकाश स्रोत कैसा है? अब उस छेद में से आ रहा है वो प्रकाश, छोटा गोल छेद है, इसलिए उससे निकलने वाले तरंगाग्र कैसे होंगे? गोलीय तरंगाग्र होंगे, क्योंकि वो छिद्र कैसा है? गोल है, बिंदुवत है। ठीक है, तो जब प्रकाश का स्रोत कैसा है? बिंदुवत हो, प्रकाश का स्रोत बिंदुवत होता है तो तरंगाग्र कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है, और जो गोलीय जो तरंगाग्र है या कोई भी तरंगाग्र हो, प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, जो भी तरंगाग्र हमारा होगा तीनों प्रकार में से, तरंगाग्र के लंबवत, तरंगाग्र के लंबवत संचरित होती है, संचरित होती हैं। ठीक है, प्रकाश की तरंगे गोलीय तरंगाग्र के लंबवत संचरित होती हैं।
और सभी दिशाओं में संचरित होती हैं, सभी दिशाओं में। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये बिंदुवत स्रोत रखा है यहाँ प्रकाश का, ये रहा, तो इससे प्रकाश कैसा निकल रहा है, चारों ओर इस तरह से गोले के रूप में। यानी तरंगाग्र कैसा हो, जब तरंगाग्र का आकार गोलीय हो, गोलाकार हो, तो ऐसा तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो और प्रकाश की तरंगें कैसे जाएंगी, गोलीय तरंगाग्र के लंबवत। देखो ये गोलीय तरंगाग्र, ये बिंदु प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश का स्रोत है, तो इससे जो तरंगें निकल रही हैं उनका तरंगाग्र कैसा है, गोलीय है। जब बाहर निकलेंगी छोटा, फिर बड़ा, बड़ा बड़ा ऐसे फैलता जाएगा, गोलीय है। और तरंगें कैसे निकल रही हैं, ये तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र, और तरंगें लंबवत सभी दिशाओं में जाएंगी, सभी दिशाओं में जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। दूसरा तरंगाग्र देखिए, ये तो होगी गोलीय बात। अब है दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार, गोलीय को बोलते हैं स्फेरिकल और बेलनाकार को बोलेंगे सिलिंड्रिकल। क्या बोलेंगे, सिलिंड्रिकल। जैसे हमारा सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या होगा, देखिए अभी तक हमारा प्रकाश स्रोत कैसा था, बिंदुवत था। किसमें, गोलीय तरंगाग्र में प्रकाश स्रोत कैसा था, बिंदुवत था। यदि प्रकाश स्रोत एक झिरी के रूप में हो, कैसा हो, पतली स्लिट या झिरी के रूप में हो, इस तरह से कि कहीं दीवार है और उसमें पतली सी झिरी बनी हुई है, गेट है, गेट में पतली सी झिरी बनी हुई है दरवाजे में, उसमें से प्रकाश आ रहा है। और नहीं तो सबसे अच्छा उदाहरण है, एक गत्ते का बक्सा लो, कार्टून, और उसमें पतली सी झिरी एक लाइन के बराबर उसमें कट करो, है ना, पतली सी लाइन के बराबर उसमें कट करना है। अंदर उसमें हमने बल्ब या मोमबत्ती जलाई, उसमें से जो प्रकाश बाहर निकलेगा, तो हाइगेन कहता है उससे जो तरंगाग्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र होंगे। उससे जब प्रकाश निकलेगा तो कैसा निकलेगा, देखो ये स्लिट है, स्लिट मतलब रेखीय छिद्र। कैसा छिद्र है, रेखीय है। इससे उसने बताया कि जो इससे निकलने वाला तरंगाग्र है वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा, यानी बेलन के रूप में होगा। बेलन आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है खूब, बेलन इस तरह से, ये बेलनाकार हो गया। ये बेलनाकार, और इससे जो तरंग जो निकल रही हैं वो कैसी होंगी, सभी दिशाओं में होंगी और लंबवत हैं। देखो लंबवत, लंबवत सभी दिशाओं में। ऐसे ही इसमें प्रकाश का स्रोत कहाँ है, ये रहा, बीच में रेखिल है। कैसा है, झिरी के रूप में है, स्लिट के रूप में है, रेखा छिद्र के रूप में, रेखा छिद्र है। ठीक है, ये तरंगाग्र है बेलनाकार, और तरंगे कहाँ हैं, ये रही अंदर, लंबवत चलेंगी, लंबवत तरंगाग्र के लंबवत चल रही हैं, और इसमें सभी दिशाओं में कैसी होंगी, सभी दिशाओं में ये तरंगे हैं। ये बेलनाकार तरंगाग्र है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रकाश के स्रोत पर। जब बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो तरंगाग्र गोलाकार या गोलीय, और जब रेखा चित्र के रूप में है, रेखिल या स्लिट के रूप में है, तो हमारा जो प्रकाश स्रोत वो तरंगाग्र होगा कैसा होगा, बेलनाकार होगा। और तीसरा तरंगाग्र होता है, तीसरा होता है समतल, समतल यानी प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। जब बिंदुवत या रेखिल प्रकाश का स्रोत है जो हमारा बहुत दूर रखा है, अनंत पे रखा है, या अनंत पे क्या रखा है, मतलब बहुत दूर रखा है, बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है, जैसे सूरज है, ठीक है, वहां से जो प्रकाश आ रहा है, तो जब प्रकाश स्रोत अनंत कहाँ रखा हो, अनंत पर या बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, ठीक है, तो जो तरंगाग्र होगा वो हमारा कैसा होगा, समतल तरंगाग्र होगा, प्लेन वेव फ्रंट। यानी
हमने अध्याय 11 में भी पढ़ा था कि लेंस के ऊपर या दर्पण के ऊपर जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो हम उनको समांतर मानते हैं, मुख्य अक्ष के क्या मानते हैं, समांतर मानते हैं। तो वहीं से आया है समतल तरंगाग्र कि ये वेव फ्रंट कैसा होगा, समतल होगा, इस तरह से ऐसे। अब मैं बोर्ड पे तो इसको ऐसे ही बनाऊंगा, है कैसे ये, इस तरह से लंबवत यूं। इस तरह से, और ये तरंगें इसके लंबवत संचरण होंगी, समझ गए। ये समतल तरंगाग्र है, कैसे हैं ये, इस तरह से हैं, इस तरह। और तरंग संचरण कैसे हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। कब होगा, जब प्रकाश का स्रोत अनंत या बहुत दूर पर रखा हो, तो उससे आने वाली जो तरंगें हैं उनका जो तरंगाग्र है, हाइगेन ने उनको समतल तरंगाग्र नाम दिया, प्लेन वेव फ्रंट। अब हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसमें दूसरा है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, जिसके बारे में हम विस्तार से अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।